कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर अंकिता एडवाइस में। दोस्तों 2024 का नया साल बहुत जल्द आने वाला है और हम लोग जब भी नया साल आता है तो उसका सबसे जो शुरुआत सा समय होता है अर्थात पहला दिन, नए साल का पहला दिन हम लोग के लिए यदि अच्छा गुजरता है तो कहा जाता है कि वो पूरा साल हम लोग के लिए अच्छा होता है। तो हमें 2024 के नए साल में खासकर पहले दिन 1 जनवरी 2024 को हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, हमें कौन सी चीज़ें गिफ्ट देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि 2024 का जो साल होता है उसमें हम अपने जो भी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हम उनको कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर भेंट करते हैं और वो भी हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ें गिफ्ट देनी है और कौन सी चीज़ें यदि कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर्स या फिर हमारे दोस्त कलीग हमको गिफ्ट दे तो हमें कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और हमें कौन सी चीज़ें ज़रूर करनी है ताकि हमारा जो साल हो उसका पहला दिन ही नहीं बल्कि पूरा साल हमारा 2024 हमारे लिए अच्छा गुजरे, हमारे लिए सुखमय भरा जीवन लेकर आए, हमारे लिए तरक्की की राह खोले। ऐसी कौन सी चीज़ें हमें करनी है वो सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो पर आखिर तक बने रहे और यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों 2024 का नया साल प्रारंभ होने वाला है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों यदि कोई आपको भेंट के स्वरूप में, उपहार के स्वरूप में या गिफ्ट कह लीजिए, गिफ्ट आपको दे रहा है, कोई भी आपके परिवार हो या कोई भी कलीग हो, दोस्त हो, तो यदि आपको वो ऐसी चीज़ें दे रहा है जिससे कि आपको आगे चलकर नुकसान उठाना पड़े तो वो चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि हो गया, यदि आपको कोई नुकीली चीज़ें गिफ्ट कर रहा है, धारदार वस्तुएं गिफ्ट कर रहा है, जिसमें कि आप कोई काटने छाटने वाली चीज़ें आपको गिफ्ट कर रहा हो तो वैसी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि यदि कोई आपको दवाई या कुछ और भी ऐसी चीज़ों को दे रहा है, लाकर खरीद कर भी लाकर आपको दे रहा है तो वो भी चीज़ें आपको किसी से नहीं लेनी है। कई बार होता है दोस्तों कि हम भी कुछ गलतियां करते हैं कि हम नए साल पर हमारे घर में यदि कोई दवाई खाते हैं, कोई हमेशा पर डे यूज करते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आप कोई आगे पीछे दिन आप दवाई जाकर अपने स्टोर से जाकर खरीद लीजिए, लेकिन कभी भी आप जो दवाई है वो पहली तारीख को, 1 जनवरी को नहीं खरीदिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि आप पहली तारीख को कुछ ऐसी चीज़ें करते हो तो वो आपके साथ पूरे साल आपके साथ वो बना रहता है, वैसा ही समय आपका पूरा चला जाता है, पूरा साल हो जाता है। और यदि आप साल का पहला दिन खुशी से हंसी खुशी बिताते हो तो वो आपका पूरा जो साल होता है वो हंसी खुशी से ही बीतता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप यदि आपके घर में कोई ऐसे इंसान है जो फिर चल फिर सकते हैं, यदि उनको थोड़ा बहुत दिक्कत है, यदि उस दिन वो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर पाए तो आप उस दिन प्लीज़ मत खरीदिएगा, दवाई या से संबंधित कोई भी चीज़ मत खरीदिएगा, उसके अगले दिन जाकर आप ले लीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा यही। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़ है दोस्तों कि कभी भी किसी को उपहार जब हम देते हैं तो हमें पर्स या घड़ी या रुमाल ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए दोस्तों। उपहार हमें ये चीज़ें यदि हम किसी को दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको पर्स गिफ्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ, रुमाल दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो ये चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, पर्स में हम क्या रखते हैं दोस्तों, तो पैसे रखते हैं। अपने घर की जो लक्ष्मी होती है, जब हम घर की लक्ष्मी की चीज़ों को हम पर्स में ही रखते हैं, तो हम पर्स किसी को दे रहे हैं तो इससे हमारी जो घर की लक्ष्मी है हमारे दूसरे के पास चली जाती है और हमारे घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। तो हमारे घर में जब आर्थिक चीज़ें होने लगे तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा साल बर्बाद होता है। तो आप कभी भी किसी को इस तरह की चीज़ें भी गिफ्ट में नहीं दे दोस्तों। ठीक है, अगली चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है दोस्तों, तीसरी चीज़ की
कभी भी ना हमको ना किसी से भी उधार नहीं मांगना है और ना उधार ले मतलब किसी को देना है। यदि आप किसी दिन मतलब भले मांग लेते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहली तारीख को कभी भी ये चीज़ें मत कीजिएगा। उधार किसी से मांग लीजिएगा, यदि आप पहली तारीख को मांगिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपको पूरा साल उससे मतलब कुछ ना कुछ कमी रहने लगेगी। आपको हमेशा कोई उधार लेने का ही नौबत आ जाएगा, ऐसा कुछ होने लग जाएगा। और किसी को यदि आप उस दिन पैसे उधार देते हो, कोई आपके पास आया, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, और आप किसी को पैसे आपने दिए हैं उधार में, तो समझिए कि वो फिर आप हर सब आपके पास हमेशा कोई ना कोई आएगा, आपसे उधारी मांगेगा। और कई बार होता है कि उधार दी हुई चीज़ आप किसी से मांग भी नहीं सकते हो, आपसे कोई ले गया, आप सोचते हो कि छोड़ो अब क्या मांगना या नहीं। तो कभी भी हमको ये ध्यान देना है, उसको कहो भाई कि थोड़ा अब रुक जाए, अब मैं बाद में दे दूँगा। कुछ भी आप ऐसे बहाना कर सकते हैं, मैं मना नहीं करती, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि पहली तारीख के दिन किसी को भी पैसे या कोई भी चीज़ उधार मत दीजिएगा और ना किसी से लीजिएगा, ठीक है? उधार भी मत माँगिएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान देनी है दोस्तों। तो अब ये सभी चीज़ें जो हो गई, मैंने आपको बता दी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि तो हमें नए साल के दिन की शुरुआत जो होती है, पहले साल हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। आप यदि ये सभी चीज़ें करते हो ना, तो आप मान लो कि आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। यह मैं नहीं कह रही, लेकिन कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी भी आपके घर में मतलब कलह नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में नहीं होगी, आप हँसी-खुशी रह लोगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आखिरी बार एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप पहली तारीख को प्लीज़ कोशिश कीजिएगा किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। जी हाँ, किसी से रूठिएगा नहीं, किसी से ऐसा कुछ नहीं। आपको किसी से नहीं बन रहा है तो आप भले उससे थोड़ा दूरी बना कर रखिए, उसके पास मत जाइए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। पर कोशिश कीजिए कि आप पहले साल किसी से झगड़ा मत कीजिए। भले ही सामने वाला इंसान आपको उकसा रहा है, आपको बार-बार कुछ ना कुछ कमेंट दे रहा है, आप पर कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन पहले साल यदि आप किसी से झगड़ा आपका होता ना, तो आपका पूरा साल पता चलेगा कि झगड़ा में ही बीत गया, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप हर किसी इंसान से आपका झगड़ा हो ही रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहले साल की शुरुआत हँसी-खुशी से किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। तो मैंने शुरुआती प्रारंभ वीडियो शुरू करने से मैंने आपको पहले एक सुनाया था कि आपको एक प्रार्थना सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, हमें प्रार्थना ये ज़रूर करनी है चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए दोस्तों। लेकिन यदि आप प्रतिदिन नहीं करते तो आपको नए साल पर ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। नया साल का जब प्रारंभ हम करते हैं तो हम नई उमंगें, नई उम्मीदें, नई तरक्की को लेकर हम आते हैं अपने घर, अपने पास अपनी चीज़ को मतलब हम करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब नए साल की शुरुआत कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आप उठते ही प्रातः काल आप बिना आँख खोले, आँख उठिए, बैठिए, आँख बंद रखिए और सबसे पहले आप इसी प्रार्थना को बोलिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ को देखकर, अपनी हाथ की जो हथेली है उसको देखते हुए यह आपको करनी है और उसके बाद आपको चेहरे पर सटाकर आपको उठ जाना है। फिर सुबह उठते ही आपको सबसे पहले ज़मीन पे पैर रखने से पहले धरती माता का शुक्रिया अदा करना चाहिए दोस्तों, उनको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि हम ही उन पे है वास करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप सुबह प्रातः काल उठिए, सब कुछ कीजिए, साफ़ सफाई आप पहले ही करके रखिए, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगाइए और उस दिन पूजा ज़रूर कीजिए दोस्तों। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप उस दिन घर में पूजा करें, ठीक है। घर में अच्छे से विधि विधान से मंदिर को पोंछ कर उसमें घर में पूजा करें, धूप बत्ती करें, पूरे घर में दिखाए। और यदि आपके पास गंगा जल है दोस्तों, तो ऑब्वियसली सबके घर में गंगा जल होता है, सब अपने मंदिर में इस गंगा जल ज़रूर रखता है। तो आप गंगा जल का छिड़काव पूरे घर के कोनों में, हर एक छोटे से छोटे हिस्सों में ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो आपका स्टोर रूम हो गया या फिर बाथरूम हो गया, ठीक है। सभी जगह से नकारात्मक ऊर्जा को भगाइए, इसीलिए आप गंगा जल से बड़ा कोई और भी चीज़ नहीं है। धूप बत्ती सब जगह दिखाइए। कोशिश कीजिए धूप जब आप जला रही हैं तो उसमें हुमाद जलाती हैं, लकड़ी वाला ही जलाइएगा जो कहते हैं।
तो चंदन की लकड़ी हो तो उसको जलाइएगा, हुमात जलाइएगा, घी डालकर, कपूर डालकर, उसमें और भी सभी चीज़ें आप डाल सकते हैं जो जो आप डालना चाह सकते हैं, ठीक है। डालकर पूरे घर में ज़रूर एक बार घुमा दीजिएगा, किचन, बाथरूम, स्टोर रूम, बेडरूम, बालकनी, सब जगह ज़रूर दिखाइएगा। इससे आपके घर के बाहर ही मत दिखाना भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं हो कि घर के अंदर दिखाए और घर के बाहर नहीं दिखाए, अपने घर के बाहर भी दिखा देना है। अपने घर के बाहर का जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ से निकल कर थोड़ा सा बाहर भी दिखा देना है, ठीक है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी रहेगी वह दूर हो जाती है। और उस दिन मैं महिलाओं को विशेष कर यह कहूँगी कि आप भले किसी दिन सजती संवरती नहीं होंगी, सिंपल रहना पसंद करती होंगी, लेकिन उस दिन खास कर आप सजिए संवरिएगा ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा श्रृंगार करने में कोई हर्ज नहीं है, आपको करना चाहिए। वैसे भी सुहागिन स्त्रियां को तो ज़रूर करनी चाहिए, पर यदि वो भी नहीं करती तो कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार ज़रूर उस दिन तो ज़रूर थोड़ा सा सजे सवरे, नहा धोकर, बाल को धोकर नहा ले और उस दिन श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। महिलाओं को विशेषकर इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। यदि आप उस दिन करते हो ना, आप जैसे उस दिन रहोगे करोगे, आपका आने वाला आगे जो कल है वह भी बहुत अच्छा बीतेगा, आप खुद देखिएगा। और उस दिन किसी से कुछ नहीं कहना है, ना लड़ना है, बोलना है, हंसी खुशी रहना है। यदि आपके परिवार लोग घूमने जाते हैं तो आप घूमने जाइए, बाहर घूमिए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि आप यदि मंदिर आपको जाना संभव हो पाता है तो आप अपने आसपास घर के जो पास जो मंदिर है उसमें जाकर एक बार प्रसादी ज़रूर चढ़ाइए, एक बार मंदिर ज़रूर हो आइए, पूरे परिवार के साथ आकर जाइए मंदिर, एक बार घूम आइए, मंदिर देखिए, वहाँ पूजा ज़रूर चढ़ाइए, पूजा वूजा करके वहाँ प्रसादी ज़रूर चढ़ा दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगली चीज़ जो दोस्तों कि जब भी हम 1 जनवरी मनाते हैं तो उस दिन हम क्या करते हैं कि चिकन बनाते हैं। बहुत सब लोग हैं चिकन अपने हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, पर कोशिश कीजिए ना कि चिकन मतलब मांसाहारी चीज़ें ना घर पे बनाए, ना कटवाए, ना लाए। उस दिन मीठा बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे भाई नॉनवेज के आपको बहुत पसंद हो लेकिन उस दिन नॉनवेज नहीं पकाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस दिन किसी भी मतलब जानवर की हत्या, किसी को काट कर खाना, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप यदि खाते भी हैं तो प्लीज़ उस दिन 1 तारीख को मत खाइए, मत कीजिए, ऐसी कुछ मत लाइए। आप घर में मीठा बनवाइए, मीठा में हो गया जैसे खीर हो गया, आप ज़रूर बनवा सकते हैं, सेवई बनवा सकते हैं यदि आपको जो पसंद है। तो उस दिन पूरी बनाइए, हलवा बनाइए, खीर बनाइए, पकवान बनवाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन मांसाहारी चीज़ों को छोड़कर ही दोस्तों उस दिन आप बाकी कोई भी चीज़ बना ही सकते हैं, पर मीठा ज़रूर बनना चाहिए दोस्तों। जो नए साल की शुरुआत है हमें मीठे से करनी चाहिए, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है ये चीज़। और यदि आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं दोस्तों तो आप उसको मिठाई की भेंट कर सकते हैं। मिठाई से आपके रिश्ते में भी मिठास बढ़ता है दोस्तों, आप किसी को यदि भेंट करते हैं तो, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आपको यदि मेरी यह वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माता दी या फिर नए साल की मुबारक हमें भी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का दिन हमेशा अच्छा गुजरे, आप लोग का आने वाला नया साल जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो, आपकी जो उमंगे हैं, तरंगे हैं वो हमेशा बनी रहे, आपकी जो तरक्की आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिले, ऐसी कामना करती हूँ मैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।